एहसन शाह को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है वो सेंट्रल जेल लाहौर भेज दिया गया। तो पहली ही रात कैदियों ने उसका बुरा हाल कर दिया। तब तक जी तीफी बट जो है वो खुद को दुबई से निकाल गया। तीफी ने इंटरव्यू में तो ऐसे कहा था कि वो तफ्तीश का हिस्सा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एहसन शाह की जेल में तबीयत साफ कर दी गई है, रातों रात हॉस्पिटल एडमिट हो गया है। तुम्हारे जैसा गद्दार अब तक जिंदा किस तरह से है? सेंट्रल जेल में कैदियों का शदीद रिएक्शन सामने आया है। तीफी बट के तमाम राज देने के लिए तैयार हूं। एहसन शाह की जेल में चीखे खुदा के लिए मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं हर चीज साफ साफ बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि तीफी बट किस तरह से पाकिस्तान वापस आ सकता है। अमीर बलाज को लगने वाली गोलियां दो मुख्तलिफ पिस्टल से जो है वो चलाई गई थी। दूसरा शूटर कौन निकला, कहां पर है, और पुलिस जो है इस केस को स्लो क्यों कर रही है? क्या मामला ऐसा हुआ कि सीआईए में जब रद्दोबदल की गई तो उसके बाद इस केस को जो है वो नीचे धकेलने की कोशिश कर दी गई है। सोशल मीडिया पे जो अमीर बलाज के हवाले से इस वक्त दो वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं। एक अमीर बलाज की अपनी औलाद पर दुश्मनी जो है वो मुंतकिल ना करने के बयान पर, और दूसरी वीडियो है एहसन शाह की जेल में ठुकाई के हवाले से जो है वीडियो वायरल हो रही है। एहसन शाह को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है वो सेंट्रल जेल लाहौर भेज दिया गया। तो पहली ही रात कैदियों ने उसका बुरा हाल कर दिया, उसका मार मार के यकीन करें कि बुरा हाल कर दिया। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है, सब जानते थे कि अमीर बलाज का जो गद्दार है वो जेल आ रहा है, उसके इस्तकबाल की इन्होंने खूब तैयारियां की थी। एहसन शाह की चीखों पर पूरी सेंट्रल जेल जो है वो गूंजती रही और आखिरकार पुलिस को उसे अस्पताल जो है वो मुंतकिल करना पड़ा। बेचारा जो है हॉस्पिटल गया, फिर दूसरी जेल मुंतकिल उसको किया गया और वहाँ भी उसे एक अलग सेल में रखा गया है। क्यों चीखे मारा? पहले बेचारे के बालों को जो है वो ख़त्म कर दिया, यानी कि बड़ी शौखियाँ और स्टाइल मारा करता था अपने लंबे बालों के हवाले से, और उसके बाल जो है वो पुलिस ने उसकी टिंड कर दी थी। उसके बाद हमने देखा कि वो टिंड और छोटे बाल नज़र भी आए। मुंह छुपाया हुआ था लेकिन उसके बाल लंबे थे, वो नज़र आना बंद हो गए थे। अब ये जो है अस्पताल मुंतकिल होने का मामला, यानी कि जेल में भी लोग इस गद्दार से इतनी नफरत करते हैं, इस आस्तीन के सांप से इतनी नफरत करते हैं कि इन्होंने जो है इसका बुरा हाल कर दिया। तो अब इसको जी अलग सेल में रखा गया है। एहसन शाह को अंदाज़ा हो चुका है कि ज़िंदगी अब अच्छी नहीं रहेगी, ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि इसको ख्वाब दिखाए गए थे। जिन्होंने ख्वाब दिखाए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। ख्वाब दिखाया गया था कि तुम जो है वो गद्दारी करो, तुम रैकी करो, इन दोनों भाइयों को कत्ल कर देंगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर तुम राज करोगे, उसके बाद जो है तुम पैसे में खेल रहे होगे। तो ना वो पैसा नज़र आया, ना अभी तक कोई जेल से निकलवाने के लिए आया, वकीलों तक को देने के लिए जो है वो पैसों की किल्लत पड़ी हुई है। उसके बाद ना यहाँ पे राज कर रहे हैं, हर तरफ जलीलो खार हो रहे हैं, हर तरफ जलालत जो है वो मुकद्दर बनी हुई है इस बंदे का। तो यानी वजह अब आप देखें कि इसको पता चल गया कि इसकी ज़िंदगी अब इस तरह से ही है। वजह है वो सबको पता है कि किस वजह से जो है इसकी इतनी ठुकाई कर रहे हैं लोग। पुलिस से जी मुकम्मल तावन वो कर रहा है और तीफी बट की तमाम मालूमात भी वो दे रहा है, लेकिन तीफी बट ने जो है वो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। तीफी बट जो है उसको पूरी ज़िंदगी उसकी इन्हीं मामलात को हैंडल करते हुए और इन मामलात से बाइज़्ज़त बरी होते हुए निकल चुकी है। उसने एहसन शाह को उतना ही बताया था जितना सबको मालूम था, यानी कि जितना बताने की ज़रूरत थी। एहसन शाह तो इतना लालची था कि जब अमीर बलाज के कत्ल के बाद जो है उसने बाकी 4.5 करोड़ थे मांगे, तो तीफी बट ने कहा कि अभी तो पूरा काम नहीं हुआ। तो पूरा काम तो ये था कि बलाज को और उसके भाई जो है अमीर मोहसिब दोनों को कत्ल करना था। सिर्फ बलाज कत्ल हुआ है, अमीर मोहसिब तो जिंदा है, उसको कत्ल करो। तुम सऊदी अरब से लाहौर जाओ और अमीर मोहसिब को कत्ल करने का इंतज़ाम तुम करो, बाकी जो है वो रकम हम तुम्हें दे देंगे। ये वहाँ से फिर किस तरह से गया, किस तरह से इसने गेमें खेली, आप सबको पता है। इतना बड़ा ड्रामेबाज और 2 नंबर किस्म का इंसान है कि इसने गोली तक अपनी टांग में लगवा ली। और वो गोली की मिस्ट्री क्या है, पुलिस को 2 चित्रोल मार के उस गोली की हिस्ट्री भी पूछनी चाहिए, ये आराम से बता देगा, लेकिन पुलिस ने नहीं पूछी। तब तक जी तीफी बट जो है वो खुद को दुबई से निकाल गया और गोगी बट की ड्यूटी लगा गया कि एहसन शाह पे नज़र रखनी है। आराम से ये लोग निकल गए, ना उसको रकम मिली, और जो रकम मिली थी वो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। एहसन शाह सऊदी अरब से स्पेशली जो है वो पाकिस्तान जाता है
बलाज के घर जाता है। अमीर मौसम को घेरने के लिए इसने तमाम रास्ते जो हैं अपनाए ताकि अपने बाकी के जो करोड़ों हैं वो ले ले और थोड़ी सी अयाशी करे। इसको ये बताया गया था कि लाहौर की गद्दी जो है वो तेरे हवाले की जाएगी। एहसन शाह अपनी बदफितरत की वजह से यार मार निकला, लेकिन तीफी बट उसे इस्तेमाल करके निकल गया। अब एहसन शाह तमाम वीडियोस, पिक्चर्स, ऑडियो मैसेजेस, हर चीज़ शेयर कर रहा है, लेकिन तीफी बट जो है वो दुबई से यूके जा चुका है, जो कि जर्नलिस्ट इस बात को क्लेम कर रहे हैं। गोगी बट के नंबर्स मुकम्मल तौर पे बंद हैं। पुलिस तो मुलजिम तो अदालत में पेश कर चुकी है, जिनका किरदार जो है साफ नज़र आता है कि साजिशी किरदार था। लेकिन अमीर बलाज फिर गोलियां चलाने वाले 3 शूटर्स में से एक तो वहीं जो है वो कत्ल हो गया, आप सबको पता है। दूसरे की 2 गोलियां बलाज को लगी और तीसरे शूटर की फायरिंग से 2 दोस्त जो हैं वो शदीद जख्मी हुए थे। शूटर मुजफ्फर ने तो अमीर बलाज को पॉइंट ब्लैंक से जो है वो शूट किया, इसलिए वो बच नहीं सका, वो तो कत्ल हो चुका है। आपको पता है अपने ही बंदों ने उसको मार दिया। जबकि जो बाकी शूटर्स हैं वो फासले पर थे और फायरिंग जो है वो छोटे हथियारों से की जा रही थी, तो बलाज के दोस्त मारने से बच गए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है, वो बेहतर हैं। अभी तक हॉस्पिटल में दाखिल ज़रूर हैं, लेकिन ख़तरे से बाहर हैं। पुलिस को सिर्फ एक पिस्टल मिला है इस वक्त, जिसकी गोलियां इस्तेमाल हुई हैं। बाकी 2 पिस्टल जो हैं वो शूटर्स अपने साथ ले गए हैं, यानी कि भाग गए हैं वो वहाँ से। अब पुलिस गोलियाँ और पिस्टल की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही वो आती है तो उसके बाद ही ये बाकी शूटर्स जो हैं वो पकड़े जाएंगे। असगर पठान हारून को अदालत में जो है वो फिर पेश किया जाएगा। सवाल ये है कि तीफी बट को जो है वो पुलिस कभी गिरफ्तार करेगी भी या नहीं, और अगर कर भी लिया, जो कि नहीं लगता क्योंकि वो पाकिस्तान से फरार हो चुका है। पुलिस के अंदर मुखबरियाँ जारी हैं, पुलिस के अंदर पैसा भी चल रहा है, पुलिस के अंदर 2 नंबरी भी चल रही है। तीफी ने इंटरव्यू में तो ऐसे कहा था कि वो तफ्तीश का हिस्सा बनेगा, जैसे जो है वो कल पाकिस्तान आ रहा है और तफ्तीश का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन देखें वो आगे से दुबई से लंदन निकल गया। बड़ा अफसोस होता है मुझे बार बार इस बात पे, जब मैं सोचती हूँ कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर इस जो है इश्तिहारी इंसान का इंटरव्यू चला। तीफी बट को मालूम है कि पुलिस कानून और सिस्टम से किस तरह से खेलना है। वो पहली बार नहीं खेल रहा, वो सालों से जो है उसकी उम्र पूरी गल गई है इन सारे मामला को हैंडल करते हुए। अमीर बलाज की फैमिली सही कहती है कि अगर टीपू के केस में इंसाफ मिलता तो अमीर बलाज कभी भी ना मरता, कभी भी इसकी हिम्मत ना होती कि ये बाप के बाद बेटे को जो है वो कत्ल करेगा। काफ़ी वो कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा था बलाज, जो है बिजनेसमैन था, खुदा तस इंसान था, अपने बच्चों, बीवी, भाइयों और माँ से जुदा ना होता, बच जाता। लेकिन क्या करें कि हमारे मुल्क का सिस्टम ये है कि यहाँ पर पैसा हर चीज़ से बड़ा है, पैसा इंसानियत से बड़ा है, पैसा दीन से बड़ा है, इनके ईमान से बड़ा है, इनके मज़हब से बड़ा है। जो कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो पैसे के लिए अपनी माँ तक को बेच देते हैं, तो आप फिर क्या सोचते हैं कि किसी के साथ क्या अच्छा करेंगे। अब देखें जी, पुलिस के अंदर जो तब्दीलियाँ हुई थी उसके बाद CIA में मामला हमने ये देखे कि केस नीचे जा रहा है और नीचे ही नीचे जाता गया। ना पुलिस ने तीफी बट को गिरफ्तार किया, ना पुलिस ने गोगी बट को गिरफ्तार किया। ये केस भी फाइलों में जो है वो दब कर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन CIA में तब्दीलियाँ की गई थी, रद्दोबदल की गई थी, उसी दिन समझ आ गई थी कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। क्यों तब्दीलियाँ कर रहे हैं जब इतना अच्छा काम कर रही थी पुलिस। उन्होंने एहसन शाह के किरदार को बेनकाब किया, एक एक कड़ी जोड़ी, लेकिन उन पर भी इल्ज़ामात लगाकर, रिश्वत के इल्ज़ामात लगाकर उनको इधर उधर कर दिया और बात फैला दी कि जी अब तो और अच्छे ऑफिसर्स हैं। हो सकता है बहुत अच्छे ऑफिसर्स हों, लेकिन सारी चीज़ें सबको साफ नज़र आ रही हैं।